नमस्कार दोस्तों अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया है कि वो अभी से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं और इसके लिए दो बातों पर सबसे ज्यादा गौर करें। पहला, अपने बूथ को मजबूत करना है और दूसरा, जो वोटर लिस्ट है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, यानी जो नई वोटर लिस्ट तैयार हो उसमें नाम जरूर जुड़े, किसी का नाम ना छूटे, जो और खास तौर पर जो पीडीए परिवार के लोग हैं उनका नाम उसमें जरूर शामिल किया जाए। यह अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि संविधान को कमजोर करने की कोशिशें बार बार होती रहती हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से कमर कस लें, जुट जाएं, मैदान में उतर पड़ें और लोगों को यह बताएं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिशें करती रहती है। दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव पिछले 6 महीनों से लगातार समाजवादी पार्टी के संगठन और समाजवादी पार्टी के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। अलग अलग नेताओं के साथ, अलग अलग वर्गों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। मीटिंग करके अखिलेश यादव ने यह समझने की कोशिश की कि संगठन के स्तर पर खामियां कहां कहां पर हैं, कहां कहां पर दिक्कतें हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के संगठन को भी मजबूत किया जा रहा है और इसके साथ साथ अखिलेश यादव ये भी तय कर रहे हैं कि बूथ और वोटर लिस्ट, इन दो मोर्चों पर समाजवादी पार्टी मजबूत रहे, यहां कोई कमजोरी न रहने पाए। इसी वजह से अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह साफ निर्देश दे दिया है कि वो अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। बूथ पर कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बूथ पर कैसे अपना वोट बढ़ाना है, कैसे नए लोगों को अपने साथ जोड़ना है, सोशल मीडिया की तकनीक का किस तरीके से इस्तेमाल करना है और समाजवादी पार्टी को किस तरह से मुखर होकर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है और लोगों को यह बताना है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अन्याय कर रही थी। ये सब कुछ समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने तय किया है और अब सारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर है। कई सीटों पर असल में ऐसा देखने को मिलता है, ये बात पार्टी के सीनियर नेता भी मानते हैं कि अगर किसी एक सीट पर 10 लोग टिकट मांगते हैं, किसी एक को टिकट मिलना है, किसी एक को टिकट मिलेगा तो बाकी 9 लोग उसको हराने में जुट जाते हैं, उसका विरोध करने में जुट जाते हैं। ये एक बड़ी खामी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने देखी है और इसके लिए कहा गया है कि अब ऐसा कुछ ना हो। पार्टी जिसको टिकट दे पूरी ताकत के साथ उसको चुनाव लड़ाएं, उसको चुनाव जिताएं, क्योंकि लक्ष्य समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का है। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने ये निर्देश अपने कार्यकर्ताओं को दिए हैं। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप अखिलेश यादव की ये बात सुनिए और फिर इस खबर पर बात करते हैं। ऐसे पवित्र काम में झूठ बोल सकते हैं, वो किसी भी आंकड़े में झूठ बोल सकते हैं। इसलिए जहां हमें वोटर लिस्ट के लिए सावधान रहना है, वहीं आने वाले समय में सेंसस भी होने जा रहा है। अब तो तारीख भी आ गई है। हम सब मिलकर के और सब लोगों को मिलकर के उसके लिए भी सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन से आंकड़े सरकार दे दे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं है। जो बुनियादी सवाल हैं, किसान की तरक्की, खुशहाली, उसकी आय दोगुनी होना, हर फसल की कीमत मिल जाना, किसान। तो दोस्तों, साफ तौर पर अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा के लोग गड़बड़ी करते हैं, अलग अलग तरीके की गड़बड़ी करते हैं। इन गड़बड़ी पर समाजवादी पार्टी के नेताओं को ध्यान रखना होगा, बड़ा अलर्ट रहना होगा और अलर्ट रहकर उनको इसको दूर करना पड़ेगा। हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़नी होगी। संगठन को मजबूत करके, बूथ को मजबूत करके और वोटर लिस्ट को सुधार करके ही ये लड़ाई जीती जा सकती है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई जा सकती है। तो दोस्तों, अखिलेश यादव का ये निर्देश, अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस निर्देश पर कितना अमल करते हैं। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिएगा, अपना साथ दीजिएगा। नमस्कार।